हम दामन मगरिब से मुत्तसिल हो गए, हमारे पास वक्त नहीं रहा। मेरा मौला, मुहर्रम की दूसरी तारीख गुजर गई ना, 2-4 लम्हे रह गए। मेरा मौला दूसरी मुहर्रम को अपने जुलजना पे सवार चल रहा था और पीछे पीछे अहले हरम के नाके थे और दाहिने बाएं अंसार थे, बनी हाशिम के जवान थे। एक मरतबा चलते चलते घोड़े ने चलने से आगे इनकार किया। कहा दूसरी सवारी लाओ, सवारी बदली, वो घोड़ा भी न चला। कहा तीसरी सवारी लाओ, सवारी बदली, वो घोड़ा भी न चला। 7 सवारियां बदली हैं और सवारियों ने चलने से इनकार किया। कहा अबुल फजल, जरा ये जो गांव नजर आ रहा है, इस गांव के लोगों को तो बुलाओ। गांव वाले आए, कहा अहले खरिया बतलाओ इस बस्ती का नाम क्या है। किसी ने कहा गाजरिया है। कहा कोई और नाम। कहा फजल रसूल मारिया है। इमाम पूछते गए और नाम और नाम। कहा नैनवा है। कहा कोई और नाम। एक बूढ़ा पीछे से बोला युकाल रहा करबला, इस बस्ती का नाम करबला है। बस ये सुनना था कि हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, वल्लाहि हाज़िही करबो करबिन वबला, हाज़िही अर्ज़ो करबिन वबला। ये करब और इब्तला की मंजिल है। और उसके बाद जो जुमले फरमाए वो आज तक तारीखों में मौजूद है। हा होना महत्तर हालेना, यहाँ हमारी सवारियां बैठ जाएंगी, हमारे नाके रुक जाएंगे। हा होना तुज़बह अतफाल होना, हमारे छोटे बच्चे इस जमीन पर ज़िबह किए जाएंगे। हा होना तुज़बह हरीम होना, हमारे अहले हरम को इस सरजमीन पर असीर कर लिया जाएगा। अब्बास खैमे लगाओ, खैमे लगे। सुनोगे जुमला। शहजादी ज़ैनब सकीना को गोद में लेकर उस खैमे में तशरीफ ले गई जो उनके लिए मुअय्यन था। जैसे ही जमीन पे बैठी एक गर्द उड़ी, एक सर्द गुबार उड़ा और बच्ची के बालों पर बैठ गया। कहा फिजा जरा हुसैन को तो बुला के ला। हुसैन आए। कहा भैया ये कैसी जमीन है कि इसकी मिट्टी मेरी बेटी के बालों को गर्दानूद करती जा रही है। ये कहकर हुसैन इब्न अली के सामने शहजादी ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उसे सूंघा और सूंघ के फेंक दिया। कहा भैया एक बात कहूं। कहा बहन कहो। कहा भैया इस मिट्टी से तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है, कहीं दूर निकल चलो। कहा बहन अब तो क़यामत तक यही रहना है। ये कह के बाहर आए और कहा अहले खरिया को बुलाओ। अहले खरिया आए। कहा इस जमीन का मालिक कौन है। जमीन का मालिक सामने आया। 60,000 दिरहम में वो जमीन खरीदी। बस तुम रो चुके, मुहर्रम की दूसरी तारीख है, तुम रो चुके, ज्यादा रहमत नहीं दूंगा। 60,000 दिरहम में हुसैन ने जमीन खरीद ली ना। क्या बगैर जमीन खरीदे हुए नहीं रुक सकते थे। चाहते थे कि मेरी मिल्कियत बन जाए ताकि जब हमला हो तो जारे वो कहलाए। जारहियत के ऐलान के लिए 60,000 दिरहम में जमीन खरीदी और खरीदने के बाद फिर उसे वापस कर दी। कहा ले अब क़यामत तक तेरी मिल्कियत है, मैंने खरीदी थी लेकिन तुझे हिबा कर रहा हूं, लेकिन शर्त है कि मेरी कब्र के चारों तरफ ज़राअत न करना, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह कि अगर कोई मेरी कब्र का पता पूछता हुआ आ जाए तो उसे निशाने कब्र बतला देना। तीसरी शर्त मेरे ज़ाहिर को 3 दिन अपना मेहमान रखना। चौथी शर्त जब यजीद के फौजी अपने कुश्तों को दफन करके चले जाए तो तुम हमें भी दफन कर देना। बनी असद ने कबूल किया। जब जा रहे थे तो पुकार के कहा जरा अपनी औरतों को बुलाना। बनी असद की औरतें आई। कहा बनी असद की औरतों, मैं तुम्हारी शहजादी फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मैं ज़ैनब का भाई हूं। तुम्हारे मर्द अगर हमें दफन करने से इज्तिनाब करें तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमें दफन कर देना। जब औरतें जा रही थी ना रोती हुई तो कहा जो अपने बच्चों को भेज दो। बच्चे आए। कहा बच्चों मुझे पहचानते हो, मैं सकीना का बाप हूं, मैं अली असगर का बाप हूं। अगर तुम्हारे माँ बाप हमें दफन न करें तो तुम खेलने के बहाने से आना और एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारी लाश पे डाल देना। बस आखिरी जुमला सुनो।
حسین کو دفن ہونے کی کتنی خواہش تھی، لیکن میں کیا کروں کہ جب سر لو کے نیزہ پہ آ گیا تو اوپر ساتھ نے آواز دی اب سوار گھوڑوں کی نال بندی کرے۔ جب گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی تو ایک مرتبہ شمر نے آگے بڑھ کے عباس کے لاشے کو ہٹا لیا، حر کے قبیلے والوں نے حر کے لاشے کو ہٹا لیا، بڑی امیہ نے علی اکبر کے لاشے کو